Hey everyone, welcome to Quantum Mind. So today we will discuss about the weekly targets for the week 5 and we will discuss about the topics here. मैंने जो है पहले ही टेलीग्राम चैनल पर उस सारे जो टारगेट्स है वीक 5 के उनकी पिक्चर अपलोड कर दी थी, तो आप लोगों ने वहां से देख लिया होगा। बट स्टिल आई टोल्ड यू कि इस बारे में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे वीडियो में। आगे हम प्रीवियस वीक्स की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ, सारे जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ से हमें कंप्लीट करना है एंड सोर्सेज के बारे में भी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे हमारे वीक 5 में। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट में हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस में मैं आपको पहले ही बोल के चल रही हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं। बाकी आपको जो भी टॉपिक्स ऐड करने हैं मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मैं न्यू हर वीडियो में इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है, राइट। तो हम जनरल अवेयरनेस में इस बार हम करेंगे मई के करंट अफेयर्स। ओके, मई के करंट अफेयर्स को करेंगे एंड इसके सोर्सेज मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में। वीकली टारगेट्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप उसको जाके जो है चेक कर सकते हैं। वीक वाइज टारगेट्स दिए हुए हैं अलग अलग वीडियो में, तो आप वहां से देख लेना, सोर्सेज वगैरह आपको पता चल जाएगा। तो मई के करंट अफेयर्स करेंगे। बाकी आपको जो स्टैटिक जीके में को टॉपिक ऐड करना है, अपना हिस्ट्री के टॉपिक्स ऐड करने हैं। जो फुली प्रिपेयर कर रहा है उसको एंड उसकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है तो उसको श्योरली जो है इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अपने अनुसार जो है इसमें टॉपिक्स ऐड कर लीजिएगा जनरल अवेयरनेस में। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में इस बार जो हम करेंगे वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे इस बार हम, SI एंड CI, राइट। तो इसमें जो है आपको देखना जो ये फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का हो गया P इंटू R इंटू T अपॉन 100, कि आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। कभी आपसे जो है ये सारी वैल्यूज गिवन होगी तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, तो आप इन सब फॉर्मूलेज को देख लीजिएगा। इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, इन सब टर्म्स को देख लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, तो फॉर्मूलेज जो है आपको रिमेंबर होने चाहिए इसके, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद है रीजनिंग। हम रीजनिंग में करेंगे वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन में आपको जो है क्लासिफाई डिफरेंट फिगर्स गिवन होंगी, जैसे कि आपको उसमें से ऑड वाली फिगर जो सबसे डिफरेंट फिगर है वो आपको वहां से निकालनी पड़ेगी, उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई है, ऐसे है, आपको फिगर दे दी होगी। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता देती हूँ। ये फिगर है A गिवन एंड सेकेंड फिगर है ऐसे गिवन है, ये B है एंड C में मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया है, ये वाली फिगर मेंशन कर दी है एंड D में जो है आपको दिया है ऐसे करके। तो आपसे पूछे कि आप इनमें से जो है ऑड फिगर बताइए, ऑड फिगर आउट करनी है आप है, तो ये दोनों कंबाइन हो रही है, बट इस केस में जो है दोनों ये डिफरेंट है लाइंस जो है, तो ऑड फिगर इसमें हो जाएगी B, राइट। तो आप इसको ऐसे फिगर क्लासिफिकेशन में इस टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से आप वर्बल क्लासिफिकेशन में आपको कोई दे देगा, जैसे कि ऐसे दे दिया आपको, ये दे दिया आपको क्वेश्चन, तो आपको इन सब में से ना आपको जो है डिफरेंट जो वर्ड है वो आउट करना पड़ेगा। देखिए, दिस इज अ फ्लावर, ट्यूलिप, रोज भी फ्लावर है, डेजी भी फ्लावर है, बर्ड क्या है, कली, ये फ्लावर में नहीं है। तो इन सब में अगर हम देखें तो ये डिफरेंट है, तो ये ऑड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन में, ओके। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो इस बार हम करेंगे वो होगा 2 रैंडम पैसेजेस। देखो, आपको पैसेज तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, डिफरेंट, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी, स्पीड बनेगी, ओके। तो इसमें आप रैंडम पैसेज कोई भी ले सकते हैं एंड उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सिनोनिम्स के प्रैक्टिस करने हैं, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, पर्यायवाची जो होता है। एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द,
तो इनके जितने आप वर्ड्स देखेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। वीक में या फिर आप एक बार करेंगे तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि कंप्लीट नहीं होंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा जब जब आपको टाइम मिले, ठीक है। तो इस बार हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की प्रैक्टिस रख रहे हैं। बाकी हिंदी में देखते हैं। अब हिंदी में भी मैंने जो है 2 अपठित गद्यांश रखा है। अपठित गद्यांश जो है आप वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। सोर्सेज मैंने प्रीवियस वीकली टारगेट्स की वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप उनको चेक कर लेना, अलग से प्लेलिस्ट है, बता दिया है मैंने आपको। तो ये 2 अपठित गद्यांश करना है और है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, तो हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द करने हैं। पर्यायवाची की ट्रिक्स भी होती है काफी, कई में वो ट्रिक्स लग जाती है, तो ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने चैनल नेम भी बताया जहाँ पे आपको ट्रिक्स वगैरह भी मिल जाएगी। तो पर्यायवाची शब्द करना है आपको प्रैक्टिस, एंड करना है मुहावरे। मुहावरे तो व्याकरण एक ऐसी है, चाहे इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई है हमारी किसकी, पार्ट फर्स्ट की। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। सेकंड में हम बात करेंगे नेचुरल साइंस में हमें जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से करने हैं। तो देखिए हम पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जो आपको इस बार करना है वो है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, एंड मैंने बताया था इसको आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से करना पड़ेगा, कुछ आप 11th-12th की भी हेल्प लेंगे। तो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है फिजिक्स के सिलेबस में कि आपको हर जो चैप्टर है वो कहाँ कहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले वो जाके चेक कर लेना, तभी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड आपको क्लियरली समझ में आएगा कहाँ से क्या क्या सोर्सेज की हेल्प लेनी है एंड कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। अदरवाइज ऐसे करोगे बिना किसी उसके तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इफेक्ट ऑफ करंट में आप जो जितने ज़्यादा टॉपिक है उतना कर लीजिए जितना हो सके आपसे। बाकी हम इस टॉपिक को फिर से एक बार और लेंगे दूसरे वीक में भी, ताकि हमारा, बिकॉज एक में आई डोंट थिंक कि आप इतना सब कर पाएंगे। तो इफेक्ट ऑफ करंट के आप जितने टॉपिक्स कर पाए उतने कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो आपको करना है इस बार वो है मैटर। हमने लास्ट टाइम भी मैटर किया था एंड मैटर का हमने जो है 9th क्लास से वाला जो टॉपिक्स है उसके सारे टॉपिक्स किए थे कंप्लीट। इस मैंने बोला था हम इसको बाद में भी करेंगे। तो आपको जो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर स्टेट, नेचर एंड बिहेवियर स्टेट, एंड जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपको जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स बच गए ना, आपको जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट ये इसकी भी बनाई हुई है, मैंने केमिस्ट्री की भी वीडियो पूरे सिलेबस की डिटेल्ड सिलेबस डिटेल एनालिसिस जो हो सकता है ना बिल्कुल क्लियर कट वे में बताया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वहां से देखना जितने टॉपिक्स आपने 9th वाले से कर लिए होंगे, बाकी जो आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से करने हैं वो आप करेंगे, रिमेनिंग जो आपके टॉपिक्स बचे हैं वो इस वीक, राइट। तो आपको करना है अलग जो क्लासेस से है वहां से इसको कंप्लीट। इसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी में इस बार हम करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें आपको जो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, ये टॉपिक्स जो है आपको करने पड़ेंगे। ये आप कर लीजिएगा, क्लास 9th का चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला, वहां से, ओके। अगर हम बात करें टीचिंग मेथोडोलॉजी, साइंस के अलावा जो हमारा पार्ट बी में आता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आप करेंगे टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स। इसमें जैसे कि हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, टेक्स्ट बुक मेथड हो गया, टेक्स्ट बुक, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक, ड्रिल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, मतलब जो भी मेथड्स है ना आप टीचिंग उसमें यूज करते हैं ना मेथड्स की, बच्चों को किस तरह से समझ में आ सके, तो एक टीचर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करता है बच्चों की लर्निंग के लिए। तो उसी के लिए जो है आप जितने भी टीचिंग मेथड्स आपको
जहाँ से मिलते हैं वहाँ से कीजिए, उनके बारे में जानिए कि हर उसमें मेथड में क्या क्या होता है। तो ये टीचिंग मेथड्स आप कंप्लीट करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी में। तो ये था पार्ट बी का। तो हमने डिस्कस कर लिया कि पार्ट ए में क्या क्या करना है और पार्ट बी में क्या क्या करना है। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। तो आप जो है इस वीक के अपने टारगेट्स इस तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आपको चीज़ें कंप्लीट क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।